तो मुफ्ती साहब का कारपोरेटर ठीक से निकम्मे है। मैं समझता हूँ पूरे शहर के अंदर कोई कारपोरेटर नहीं। जब यहाँ का शहर की आमदनी नहीं काम होती तो उनके कारपोरेटर को क्या काम करेंगे। हमने वहाँ मसाइल को हल करते करते मैंने एक बात कही कि इस इलाके में यहाँ नशे के कारोबार को भी रोकना चाहिए और ये इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नशे का एक फर्द वहाँ है तो समझ लो वो इलाके के जान और माल के लिए नुकसान दे। इस पर मुखालिफिन के पेट बहुत दर्द हो, पता नहीं ऐसा भी हो सकता है शायद कारोबारी के ही पेट में दर्द हो। अधिवेशन हो जाता पूरा के पूरा, 3 हफ्ते के अधिवेशन में एक हाजिरी नहीं लगती अगर, तो ये उनके लिए शर्म की बात नहीं है, ये मालेगांव शहर के लिए शर्म की बात है। जितने भी तालीमी अदारे हैं गर्ल्स के, लड़कियों के, वहाँ की सब आपा मुअल्लिमात सब हाजिर थी। सब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया। हमने उनको थोड़ा इनामात से तकसीम से नवाजा, उनकी हौसला अफजाई की, उनके घर वालों को बताया कि जो औरतों की ज़िंदगी के बारे में जो लड़कियों को तालीम दी जाती है, उनके घर वालों को उनको सब आपा ने, मुअल्लिमात ने, सब ने तालीम दी। 12, 14, 16 साल के 18 साल के बच्चे सुलेसन नामी नशा कर रहे हैं, पेट्रोल का नशा कर रहे हैं। 5 से 7 बच्चे एक साथ जमा होते हैं, एक डब्बे के अंदर पेशाब करते हैं और उस पेशाब के डब्बे को जमा करने के बाद डब्बे पर ढक्कन लगाकर मट्टी के अंदर दफन कर देते हैं और उसकी एक मियाद होती है कुछ 5, 7 दिन, 8 दिन, और उसके बाद उस डब्बे को निकाल कर उसमें उस डब्बे को जब खोलते हैं तो अमोनिया नामी कोई चीज़ उसमें होती है और उसको वो सूंघ कर उससे नशा करते हैं। इसके अंदर सर्वे नंबर 55 स्कूल के पास खास तौर से लोग आज एजुकेशन के ताल्लुक से काफ़ी परेशान है, मगर एक प्राइमरी स्कूल में बच्चा एजुकेशन कैसे हासिल करेगा जब प्राइमरी स्कूल के बाजू से ही लग के नशा इतनी ज़्यादा ताकत से और इतनी बड़ी तादाद में बिक रहा है। दारू की दुकानें एकदम फुल फॉर्म में, एमडी पाउडर वहाँ से बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, कुत्ता गोली बिक रहा है, आजू बाजू वालों का रहना दुश्वार हो गया, आमने सामने वालों का। रातों में लड़कियाँ महफूज नहीं रह गई उसके वजह से। गलियों के अंदर, वहीं 55 के अंदर गलियों के अंदर कई जगह शराबें बिक रही है। रोडों के ऊपर आज खुलेआम लोग नशा की चीज़ बेच रहे हैं। इसके ताल्लुक से CDPI से मुलाकात हुई, लोगों की रहनुमाई करना है, तो इन तमाम लोगों के ताल्लुक से हम लोगों ने सदर और अरकान इसकस वहाँ पे अपनी बातें रखी। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मैनेजमेंट के लोगों ने, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि चलिए ठीक है, इसकस के प्लेटफॉर्म से एक ही दिन में एक रोज़ा मुफ्त गैर तजारती गैर पेशा वाराना प्रोग्राम करके हमें पेरेंट्स को भी मुख्तलिफ हजीमतों से और परेशानियों से बचाना है और बच्चों को भी बचाना है। कुसुम्बा रोड इलाके की ये तस्वीर है, निहाल नगर पुलिस चौकी के पास के 5 दिनों से पानी नहीं आ सका और उसके बाद में ये बड़ी ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त, तो यहाँ आवाम ने गुस्से का इजहार करते हुए ऑफिसरान को तलब किया मगर कोई तरीके का हल नहीं मिल सका। कुसुम्बा रोड पर 5 दिनों से पानी नहीं मिल सका, जिसको लेकर आवाम ने नाराजगी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम जिया मुस्कान ग्रुप की तरफ से किया गया है, जो दुख्तरे मिल्लत ऑर्गेनाइज, जो कौम की बेटियों की वजह से रखा गया था। इनको बुलाकर एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया, जो मालेगांव के जितने भी मदरसे हैं, जितने भी तालीमी अदारे हैं गर्ल्स के, लड़कियों के, वहाँ की सब आपा मुअल्लिमात सब हाजिर थी। सब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया। हमने उनको थोड़ा इनामात से तकसीम से नवाजा, उनकी हौसला अफजाई की, उनके घर वालों को बताया कि जो औरतों की ज़िंदगी के बारे में जो लड़कियों को तालीम दी जाती है, उनके घर वालों को उनको सब आपा ने, मुअल्लिमात ने, सब ने तालीम दी। प्रोग्राम बहुत ही अच्छी से हुआ माशाअल्लाह। सब बहुत ही ज़्यादा तादाद में औरतें और बच्चियां सब हाजिर थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 4 किताबें पढ़ने दो, 4 किताबें पढ़ने दो, डॉक्टर टीचर बनने दो, बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को
चांद सितारे छूने दो। आज मुआरखा 12 जुलाई 2026 बरोज एतवार स्कूल नंबर 1 ग्राउंड पर ऑल मुश्तरका तंजीमों की तरफ से, मुख्तसर में नाम बोलता चलूँ कि जिया मुस्कान ग्रुप, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, एमाशी ब्लड डोनर, मालेगांव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिजवान भांजा ग्रुप, इस्माइल रहमानी ग्रुप और भी बहुत सारे हैं मुश्तरका तंजीमों की जानिब से इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नशा, खुदकुशी, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी खुरापात को ख़त्म करने के लिए इन समाजी बुराइयों में हमारी 15, 16, 14 साल की बच्चियों को शिकार बनाकर उनके साथ जिना किया जा रहा है। जहां पर ऐसी लड़कियों के साथ उनका रेप करके, उनका बलात्कार करके, उनकी असमत दरी करके, उनको दूध में से मक्खी की तरीके से शादी का लालच देकर निकाल कर फेंक दिया जाता है। कई बच्चियां हमारी आज जिंदगी और मौत के बीच में जो खुदकुशी के धाने पर आ चुकी है। वहीं पर 12, 14, 16 साल के, 18 साल के बच्चे सुलेसन नामी नशा कर रहे हैं, पेट्रोल का नशा कर रहे हैं। 5 से 7 बच्चे एक साथ जमा होते हैं, एक डब्बे के अंदर पेशाब करते हैं और उस पेशाब के डब्बे को जमा करने के बाद डब्बे पर ढक्कन लगाकर मट्टी के अंदर दफन कर देते हैं और उसकी एक मियाद होती है कुछ 5, 7 दिन, 8 दिन, और उसके बाद उस डब्बे को निकाल कर उसमें उस डब्बे को जब खोलते हैं तो अमोनिया नामी कोई चीज़ उसमें होती है और उसको वो सूंघ कर उससे नशा करते हैं। तो आज हमारे लिए सिर्फ एक मुस्लिम माशरा नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी माशरे के, सभी समाज के बच्चे या नौजवान इस नशे की जिद में आ रहे, ड्रग्स, अफीम, चरस इसका नशा कर रहे हैं और ये नशे की वजह से आज हमारा देश हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहा है। दीगर ममालिक को देखिए आप, वहाँ के बच्चे जीनियस है, जापान के बच्चे जीनियस है, साइंस तो कर रहे हैं, मोबाइल और अलग अलग तरक्की कर रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल नहीं है, मगर आज हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल देकर इनका मुस्तकबिल फना किया जा रहा है। पहले हमारे मासूम बच्चे 1.5-2 साल के बच्चे अपनी माँ की गोद में सिमट कर सोते थे, आज वही बच्चे अपनी गोद के अंदर मोबाइल लेकर उसके साथ सोते। ये अलमिया हो गए। मैं मालेगांव शहर के तमाम ही तंजीमों, अदारों, क्लबों, लीडरों और जितने भी मदरसे और जितने भी समाजी खिदमतगार है, सबसे अपील करता हूं कि ये किसी एक फर्द वाइज से या किसी एक तंजीम से ये समाजी बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। अगर इन समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए हम सबको यकजा होना पड़ेगा, इत्तेहाद लाना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर बिरादरी, हर समाज के लोग को इसमें जुड़कर इस नशे की जो बर्बादी से हमारा माशरा और हमारा समाज खराब हो रहा है, इसके खात्मे के लिए हमें पुलिस व्यवस्था, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देना पड़ेगा। आप देखो, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सड़कों पर नशा मुखालफत के लिए बैनर लगाए गए, पुलिस 24 घंटा हम लोगों के साथ में खड़ी है। हम अगर कभी पुलिस का साथ देंगे, गवर्नमेंट का साथ देंगे, तो हम इन समाजी बुराइयों का खात्मा कर सकेंगे। आज हमारे साथ में मेयर मोहतरमा नसरीन शेख साहबा के हाथों से जो आलमा मुअल्लिमा आपा इन लोगों को अवार्ड दिया गया, हम इन लोगों का, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 तारीख के दिन हम लोग सिटी पुलिस स्टेशन और कारपोरेशन दोनों तरफ गए थे, प्रभाग 4 में भी गए थे। असल में हमारा वार्ड हमारी जिम्मेदारी करके एक मुहिम चालू करे। नशे के खिलाफ हम लोग काफ़ी दिनों से चल रहे, काफ़ी महीनों से चल रहे, मगर नशा कुछ कम होता तो नज़र नहीं आ रहा है, नशा और बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि नशे के ताल्लुक से हम मीटिंग ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मगर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। अभी हम कुछ एक्शन लेने के मूड में आए। इसके ताल्लुक से हम एक अर्जी बनाए थे, हमारा वार्ड हमारी जिम्मेदारी करके। वार्ड नंबर 8 के ताल्लुक से एक अर्जी बनाया, उसके ताल्लुक से मैंने 9 से 10 जगह ऐसे पुलिस को ठिकाने बताया, एड्रेस डाला कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह होता है, जिसके अंदर सर्वे नंबर 55 स्कूल के पास खास तौर से लोग आज एजुकेशन के ताल्लुक से काफ़ी परेशान है। मगर एक प्राइमरी स्कूल में बच्चा एजुकेशन कैसे हासिल करेगा जब प्राइमरी स्कूल के बाजू से ही लग के नशा इतनी ज़्यादा ताकत से और इतनी बड़ी तादाद में बिक रहा है। दारू की दुकानें एकदम फुल फॉर्म में, एमडी पाउडर वहाँ से बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, कुत्ता गोली बिक रहा है। आजू बाजू वालों का रहना दुश्वार हो गया, आमने सामने वालों का। रातों में लड़कियाँ महफूज नहीं रह गई उसके वजह से। गलियों के अंदर, वहीं 55 के अंदर गलियों के अंदर कई जगह शराबें बिक रही है। रोडों के ऊपर आज खुलेआम लोग नशा की चीज़ बेच रहे हैं। इसके ताल्लुक से CDPI से मुलाकात हुई, डी पाटिल साहब से मुलाकात हुई, उनको पूरा तफसीलवार बातचीत हुई और अर्जी के अंदर खास तौर से लिखा है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि हम पुलिस को हफ्ता देते हैं, पुलिस वालों को हम हफ्ता देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसके ताल्लुक से हमने लिखे, कई पुलिस वाले इनसे मिले भी है। जो छोटे अधिकारी लोग रहते हैं ना, पुलिसों के जो नीचे रहते हैं अधिकारी लोग,
ये लोग उनसे मिले हुए हैं, इसके ताल्लुक से अर्जी में देके इनकी भी चौकसी होना चाहिए। साहब के वर्दी पहन के वहाँ पर आते हैं और कुछ पैसे भी लेके जाते हैं इनसे, और हम लोग बार बार इसके ताल्लुक से बोलते हैं मगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले पाती। अब एक्शन लेने का ज़रूरत आपकी भी, क्योंकि वर्दी से लोगों वर्दी की इज्जत करना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीछे गाली बका जाता है वर्दी को। खास तौर से हम लोग को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि शहर के अंदर आप लोगों से ही कोई डर की वजह से ही नशा कम हो सकता है या गलत चीज़ें कम हो सकती है, इसके ताल्लुक से। मगर ऐसे कुछ पुलिस वालों की हरकत की वजह से काफ़ी पुलिस वाले बदनाम होते। तो बड़े अधिकारी लोग से भी हमारी अपील है और शहर के तमाम रहवासी लोगों से भी अपील है कि आप अपने वार्ड में खुद जागरूक हो। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको जागरूक होना पड़ेगा अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली के अंदर, आजू बाजू के अंदर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोको, ताकत से रोको। अगर आप नहीं रोक पाते हैं तो हम लोगों को बोलो, हम लोग साथ में मिलकर इंशाल्लाह रोकेंगे। मगर हम पूरे शहर में नहीं जा सकते जब तक आपके वार्ड से कोई नहीं आता। अगर आपके घर के आजू बाजू हो रहा है तो आप खुद हमारे साथ और तुम्हारे साथ मिलकर शाना बाशाना मिलकर खड़े रहेंगे और उसके ताल्लुक से काम करेंगे। नशा पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होगा, मालूम है काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी जंग है। नशा पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, जितनी कोशिश हो सके उतना तो कम हम कर सकते हैं। इसके लिए एक अर्जी दी है। उसके बाद एक अर्जी दी अतिक्रमण के ताल्लुक से। ये स्कूल के बाजू से लग के जो घर बनाए हैं और जो गैर कानूनी तख्ताबा कब्जा करके रखे, इसके ताल्लुक से भी अर्जी दी है कारपोर प्रभाग 2 में। इंशाल्लाह वो भी साफ़ हो जाएगा। यही 8 दिन का अल्टीमेटम दिए हमने अर्जी के ताल्लुक से। और नशे के ताल्लुक से भी कि अगर 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, कुछ रिजल्ट नहीं निकल कर आता है, तो बड़े अधिकारियों से बैठ के एसपी साहब हो गए, जिला एसपी साहब हो गए, या मुंबई तक जाना पड़ा तो इंशाल्लाह जाएंगे। जितने मालेगांव के शहर के बड़े बड़े लोग हैं इनके पास भी मुलाकात करेंगे नशे के ताल्लुक से, और हमारे शहर और हमारे वार्ड को पूरी तरह नशा मुक्त और साफ़ सुथरा वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। रहा सवाल हमारे जो नगर सेवक हमने चुन के दिए, लोग भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव लोग हैं, मगर उनके रहने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में नशा हो रहा है। तो 2 चीज़ें होती है, कोई भी शहर का या कोई भी वार्ड का नगर सेवक हो तो 2 बातें होती है। एक तो नगर सेवक उस काबिल नहीं है कि वो नशा बंद करा सके, या फिर नगर सेवक उसके अंदर से कुछ ले रहे हैं। तो नगर सेवक लोग का भी काम है कि अपनी आंखें खोले, अपने आप को बेदार करें और अपने वार्ड से, अपने एरिए से ये सब चीज़ ख़त्म करें। बस इतना ही आपसे बोलूँगा और एक अपील करूँगा कि हमारा वार्ड, हमारा शहर, हमारा घर, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमको ही लेकर कर आगे बढ़ के कुछ काम करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरमा शाह-नहीम मैडम साहबा, समाजवादी के गठ नेता मुस्तकिम बिजनेरी साहब, इस वार्ड के कारपोरेटर बबलू कुरैशी साहब और इस वार्ड के यासिन मिस्त्री साहब, वार्ड नंबर 15 के तमाम जिम्मेदारान, आज बड़ी खुशी की बात है इस पैनल में सेकुलर फ्रंट के एक ही नगर सेवक बबलू कुरैशी साहब, और आज शहर के अंदर आप लोग देख रहे हो जो सेकुलर फ्रंट के एक आसिफ साहब, मुस्तकिम बिजनेरी साहब, शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर, आज आपने अखबारात में पढ़ा होगा और 1 महीना पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकुलर फ्रंट की जानिब से, एक आसिफ साहब ने और मुस्तकिम बिजनेरी साहब ने 128 करोड़ रुपए के कामकाज शहर के अंदर होने वाले हैं, जो पहले जीपी रोड है और उसका टेंडर क्लेम भी हो चुका है। और मैं समझता हूँ 128 करोड़ रुपए के काम जो सेकुलर फ्रंट ने शहर से जो वादा किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर उस रोडों के काम, जहाँ जहाँ बड़े रोड है, शहर की जो एंट्री के जो अहम रोड है, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उसका इफ्तिताह भी सेकुलर फ्रंट के आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकिम बिजनेरी साहब, शाह-नहीम मैडम साहिबा और महापौर नसरीन मैडम साहिबा, इनके हाथों से जल्द से जल्द इंशाल्लाह तमाम रोडों के इफ्तिताह हो गए। और आज मैं मुस्तकिम भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि प्रशासक राज में उन्होंने कुछ ओहदे पे नहीं भी रहते हुए इस रोड को मंजूर कराया और आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, वो भी 75 लाख से। और मैं एक जमाने से मैं समझता हूँ, बचपने से मैं सुनते आ रहा था वार्ड नंबर 15 पहले 14 था, और इस इलाके से कौन से कारपोरेटर चुन जाते हैं आपको सबको पता है, लेकिन मैं नहीं समझता था शहर के अंदर जितने भी कारपोरेटर चुन जाते
मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब के कारपोरेटर जितने निकम्मे हैं, मैं समझता हूँ पूरे शहर के अंदर कोई कारपोरेटर नहीं। जब यहाँ के शहर के आमदारी नहीं काम करते तो उनके कारपोरेटर लोग क्या काम करेंगे? काम करने का जज्बा होना इंसान के अंदर। आज मुझे बताइए, पूरे शहर के अंदर जितने सेकुलर फ्रंट के लोग मेंबर नगर सेवक चुन जाए, चाहे वो इस्लाम पार्टी के हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के, शहर के अंदर अभी कुछ दिनों से पानी की तकलीफ चल रही है, तो हमारे तमाम कारपोरेटरों ने उनके जाति बजट से जो कारपोरेशन उनको बजट देगी, हर इलाके के अंदर जहाँ बोरिंग की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगर सेवक सब इलाकों के अंदर बोरिंग करें। मुझे बताओ, एमआईएम के जितने नगर सेवक चुन जाए ऐसे शहर के अंदर आवाम की तकलीफ को दूर कर रहे हैं। तो हमारे शहर के लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जो शहर के रहवासी लोग हैं, हम आंख बंद करके हम दे देते किसी को भी वोट, एक धार्मिक आदमी समझ के हम दे देते उनके नगर सेवक को वोट, लेकिन उससे हमारे शहर का, हमारे एरिया का, हमारे मोहल्ले का क्या फायदा? मैं समझता हूँ अगर मुफ्ती साहब चाहते थे, आज 12-13 साल उनको आमदार हो चुके हैं, इस रोड के नहीं, मैं बोलता हूँ इस मोहल्ले का नक्शा बदल देना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है मुफ्ती साहब का इलाका है। जब मुफ्ती साहब का इलाका है तो मुफ्ती साहब ने कितना ध्यान देना चाहिए समझता ना हमको। आज जैसे मुस्तकीम डिग्नेटी साहब 1000 गोली में रहते, मैं भी खुद 1000 गोली में रहता, आसिफ साहब भी 1000 गोली में रहते, 1000 गोली के आगरा रोड के उस बाजू जाके देख लो, एक भी रोड मैं समझता हूँ बाकी नहीं होगी, एक भी रोड, क्योंकि ये लीडर का कमाल होता। आज तानहीन मैडम साहब जिस इलाके से चुन गई वार्ड नंबर 3 से, आज उनके इलाके के अंदर जाके देखो, ना जाने कहीं रोड बन चुकी। आपने यूट्यूब चैनल के जरिए देखे होंगे कि इन्होंने जाके इस्तेदा किया। आज अब्दुल्ला नगर के अंदर 1 करोड़ रुपए का रोड का इस्तेदा भी हम लोगों ने 8-15 दिन पहले किया, और हर अलग अलग इलाकों के अंदर हम लोग रोड के काम, गटरों के काम, और जो चीज की जरूरत शहर को है, इंशाल्लाह हम सेकुलर फ्रंट मिलकर शहर को जो वादा किया और हम वो वादे में खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आज शहर के अंदर इतना बड़ा मसला चल रहा है एसआईआर का, मुझे बताओ सेकुलर फ्रंट समाजवादी और इस्लाम पार्टी के एसआईआर सेंटर के अलावा किसका एसआईआर सेंटर है? मुझे बताओ, इस इलाके के जो नगर सेवक है, जो 3 कारपोरेटर है, कितने उन्होंने सेंटर खोल के रखे आपके लिए, हमारे लिए? किसी ने नहीं खोल के रखा। आज हमको जो फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही, यहाँ तक अब जो बीओलो लोग नहीं आ रहे, आज उनके नगर सेवक सिर्फ चोरी करने में परेशान है, इसको माहिती लगा, उसको माहिती लगा, इसके अंदर परेशान है। तो मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है, और खास तौर से इस इलाके की वार्ड से गुजारिश है, मैं भी इस इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मैं सोचा कुछ तब्दीली आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। लोग पहले बोलते थे कि इस इलाके से वोट नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8400 वोट हम लोगों ने लेके गए। आज कम से कम 8400 वोट तक तो हम लोग पहुंचे, और इंशाल्लाह आने वाले आइंदा जो भी इलेक्शन होगा नगर सेवक का, मैं आज वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं फिर एक बार यहाँ से खड़ा रहूँगा। मैं ये समझूँ कि इस इलाके की वार्ड के लोग आइंदा आने वाले 5 साल के अंदर जब भी कारपोरेशन के चुनाव होंगे तो यही सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार रहेंगे, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में सेकुलर फ्रंट के शेख आसिफ साहब के उम्मीदवार, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे, और ऐसे ही अपने इलाके के अंदर जैसे कामकाज हो रहे इंशाल्लाह आप रोड बताना, सजेस्ट करना अगर हमको इस गली का रोड चाहिए, इस गली के अंदर बोरिंग चाहिए, इस गली के अंदर ऐसा, इस गली के अंदर शादी हॉल चाहिए, इंशाल्लाह हम वादा करते हैं आने वाले वक्त के अंदर भी देंगे। और इस वक्त के अंदर जो आज की मौजूदा कारपोरेशन के महापौर मैडम साहबा, डिप्टी महापौर मैडम साहबा, इस इलाके के अंदर अल्लाह ने चाहा तो हम तुम लोगों को कम से कम 2 कारपोरेशन की जानिब से 2 शादी हॉल बना के देंगे, जो हम लोगों ने वादा किया था। आज मुझे बताओ, इस इलाके के अंदर मुफ्ती साहब ने एक भी शादी हॉल बनाया क्या? एक भी शादी हॉल बता दो। बोलते हैं ना उनका इलाका, और कई सालों से उनके नगर सेवक चुन जा रहे, 2007 से लेकर अभी तक था, तो एक शादी हॉल कारपोरेशन से बना के नहीं दिया गया। हम इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को बेहतर से बेहतर एक शादी हॉल, जहाँ अच्छी जगह, कलवी स्टेडियम के बाजू के अंदर भी एक बड़ी ओपन है, मुझे पता है, कलवी स्टेडियम के बाजू से भी ओपन है, फिर यहाँ पीछे भी एक ओपन है ना, इस बाजू में भी पीछे भी ओपन है। इंशाल्लाह आप सजेस्ट करना कि यहाँ हम लोगों को शादी हॉल चाहिए, ताकि गरीब लोगों का आज जैसे यासीन मिस्त्री साहब ने ये शादी हॉल खोल के रखा है, क्यों? क्योंकि बाजू में इतने बड़े बड़े शादी हॉल है, 70,000 60,000 रुपया देखते हो। यासीन मिस्त्री साहब ने सोचा कि ये गरीबों के लिए 3 से 4,000 5,000 7,000 फीस है मेरे ख्याल से,
7,000 की संख्या, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ है। तो अल्लाह ने अगर चाहा आने वाले वक्तों में हम तुमको एक साथियाल कॉर्पोरेशन से बना के देंगे ताकि वहाँ पे आपको 3,000 लगे। बस मैं बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इक़्तिदार में नहीं रहते हुए लोगों के मसाइल को हल करना, मैं मानती हूँ मसाइल हल करने के लिए मसले को समझने का जज्बा चाहिए। इसलिए इस जज्बे को समझते हुए मुस्तकीम ने इस सड़क के लिए इलाके के लोगों के साथ कोशिश की। हम लोग जब से इक़्तिदार में आए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि शहर के निज़ाम को बेहतर किया जाए। ये सच है कि कई जगह हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश करते हैं कि शहरियान ने जो उम्मीदें हमसे लगाई हैं, हम सिर्फ उनके लिए जवाबदेह नहीं हैं जिन्होंने हमको वोट दिया है, हम उनके लिए भी जवाबदेह हैं जो इस शहर में रहते हैं और हमारे खिलाफ वोट किए। इसके बावजूद हम आज अगर इक़्तिदार में हैं तो पूरे शहर के जिम्मेदार हैं। इसलिए कोशिश हमारी रहती है, वक्त लगेगा पूरी तरह सही होने को, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है, कोशिश है, हम करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बहुत गमगीन हूँ जो इक़्तिदार में होके ओहदे पर होकर भी चुप रहते हैं। अभी हम लोग एक इलाके से SIR की ऑफिस में होकर आए, वहाँ बड़ी दुख की बात थी। यही वार्ड नंबर 15 का इलाका था कि शहर के MLA SIR के मामले में खामोश है, जबकि मैं मानती हूँ कि आज जब सेकुलर फ्रंट के लोग हों, समाजवादी पार्टी के वर्करान हो, चाहे वो इस्लाम पार्टी हो, आज कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, कोई वोट मांगने के लिए नहीं तुम्हारे दरवाजे पे आया, इसके बावजूद कौमी और मिली फरीजा समझ के आज हमारी वोट का, हमारी वोटर लिस्ट में नाम होना हमारी शहरियत के लिए भी ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों करीब में ही एक रोड का उद्घाटन हुआ, मेयर साहबा भी थी, मैं भी थी, खालिद हाजी साहब और बबलू भाई भी वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ मसाइल को हल करते करते मैंने एक बात कही कि इस इलाके में यहाँ नशे के कारोबार को भी रोकना चाहिए और ये इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नशे का एक फर्द वहाँ है तो समझ लो वो इलाके के जान और माल के लिए नुकसान दे। इस पर मुखालफिन के पेट में बहुत दर्द हुआ, पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि शायद कारोबारी के ही पेट में दर्द हो। हमने इक़्तिदार में आने से पहले इलेक्शन में 2 बातों को अहम काम रखा था, एक मालेगांव शहर की तरक्की, दूसरा मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़ फिरका परस्तों से भी, तहफ़्फ़ुज़ मालेगांव शहर के नुकसान पहुंचाने वालों से, तहफ़्फ़ुज़ समाज के वो लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ गुनहगारी से। इसलिए हम कोशिश हर शोबे में करेंगे, जिनके पेट में दर्द होता हो उसकी परवाह हम नहीं करेंगे। इसलिए आज के बाद भी अगर किसी को हमारे खिलाफ बोलना हो, व्हाट्सएप चलाना हो, तो हमारा कोई उनसे दबाव नहीं है, आप चलाओ। इन इलाके में मैं पहले भी आई, वोट मांगने के लिए भी आई, बहुत दुश्वार जिंदगी लोग गुजारते हैं। आपको अब सोचना चाहिए कि जो लोग काम करते हैं, हर वक्त आपके लिए खड़े रहते हैं, उनका साथ निभाना चाहिए। और सियासी आदमी का साथ निभाना मतलब ये होता है कि वोट से नवाजना, उसको इक़्तिदार में लाना। अगर एक हमारा कारपोरेटर बबलू कुरैशी आप लोगों के लिए ये काम कर रहा है, तो अब मानो कि अगर हमारे चारों कारपोरेटर यहाँ होते तो किस लेवल का काम यहाँ होता। लेकिन यकीनन मैंने पहले भी कहा था कि 4 कारपोरेटर में 3 कारपोरेटर से लाख दर्जे ज़्यादा अच्छा काम हमारा ये इकलौता कारपोरेटर करेगा, ये वादा हम लोग करते हैं। जिस तरह आपने आज यहाँ बुलाया, हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि जगह जगह ऐसे ही इफ्तिताह हो और इलाके की तकलीफ को दूर किया जाए। इस उद्घाटन के साथ साथ मैं शहरियान से इस बात की भी अपील करती हूँ कि SIR के फॉर्म बंटने का काम हो रहा है, आप अपने घर के लोगों का फॉर्म जमा करना, अपने इलाके के लोगों का फॉर्म जमा करना, और शहर में दूसरे इलाके में जहाँ आपके अहबाब रहते हो, आपके रिश्तेदार रहते हो, वहाँ भी आपका फर्ज है कि उनको जगाना चाहिए, बेदारी पैदा करना चाहिए कि SIR के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले।
आज आपने यहाँ बुलाया, हमारी बात सुनी। यकीनन अभी मैं खवातीन के बीच में जाऊंगी और बहुत सारी तकालीफ वो भी बयान करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिस तरह आज यहाँ जमा हुए और एक अच्छे काम की इब्तिदा का हिस्सा बन रहे हैं, आइंदा भी आप इसी तरह हर तकरीब में, इलेक्शन में हमारा साथ देके अपने इलाके के और शहर की तरक्की के जामिन बनेंगे, ये उम्मीद करते हैं। ठीक करके इसका फंड मंजूर किया गया और आप खुद देख रहे होंगे कि 2 मेन रोड को कनेक्ट करने वाली अहम रोड है और जरूरत, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि ये रोड क्यों बनाने की जरूरत थी। जिस वक्त इस पर बजट डाला गया, सच बात यह है कि जिस वार्ड में हमारे मेंबर ना हो तो ऐसी जगह पर वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अगर हमारे पीछे लगते हैं तो फिर हम भी बराबर कोशिश करके काम करवाते हैं। और ये रोड के काम करने में यहाँ यासीन मिस्त्री है, फैजान रिज्जू है, आमीन केपी है, ये लोग मुसलसल लगे थे और खुसूसी तौर पे मसीउल्लाह पे यार ये रोड बहुत ज़रूरत का है और ये रोड किसी भी तरीके से मंजूर होना चाहिए। इसीलिए हमने कोशिश करके इस रोड पे बजट डाला, आज उसका इफ्तिताह है। 4 महीना हो गया मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इख्तियार में आए, अभी तक हमारा बजट रिलीज नहीं हुआ। ये हफ्ते में बजट रिलीज होने वाला है। उसके बाद हम और तेजी से कामकाज शुरू करेंगे। ये वार्ड की बात ऐसी है कि 2007 से गोल्डन नगर और ये इतराफ का जो बेल्ट है, 2007 कारपोरेशन का इलेक्शन, 2012 का कारपोरेशन का इलेक्शन, 2017 का कारपोरेशन का इलेक्शन, उसके बाद अभी आखिरी 2026 का कारपोरेशन का इलेक्शन। इन चारों इलेक्शन में पहली बार यहाँ पर हमारा एक सेकुलर फ्रंट की तरफ से बबलू कुरैशी एक मेंबर चुन के आया। मगर पिछले 4 इलेक्शन में जो बड़ी तादाद में जिनके लोग चुन के आए, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस वार्ड में कम से कम ऐसे रोड जहां हम खड़े हैं इसको बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। उनके पास एमएलए थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और इस वार्ड में यहाँ खालिद हाजी साहब बैठे हैं, खालिद हाजी साहब दूसरे वार्ड में मेंबर हैं, मेयर दूसरे वार्ड के मेंबर है, डिप्टी मेयर दूसरे वार्ड के मेंबर है, मगर खालिद हाजी की खुसूसी तवज्जो इस वार्ड पर रहती है। ये बात हम लोग महसूस करते हैं कि खुसूसी तौर पर वो इस वार्ड पे ध्यान देते हैं और अभी मेयर उनके घर में है, तो अब ये तवज्जो ज्यादा कारामद साबित होंगी बनिस्बत पिछली जो तवज्जो थी उसके। और डिप्टी मेयर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ये मैं कहूँगा कि उनके वार्ड के बाद वो खुसूसी तौर पे शहर भर में तवज्जो दें, मगर मखसूस तवज्जो इस वार्ड पे होना चाहिए। और ऐसी तवज्जो होना चाहिए कि आने वाले वक्त में यहाँ से फाइनल पूरा सेकुलर फ्रंट का निकले, लोगों को एहसास हो कि 4 टर्म में 20 सालों में एक बार सिर्फ एक मेंबर अगर इनकी पार्टी के चुन के दिए तो उन्होंने कितना काम करके दिया। ये एहसास लोगों को होना चाहिए और मुझे लगता है शहर भर में ये एहसास धीरे धीरे लोगों को हो रहा है कि काम कौन करता है और काम कौन नहीं करता। जो लोग बिरादरी के नाम पे, मजहब के नाम पर वोट ले लेते हैं, अब एहसास ये हो रहा है कि कई मुहिम ऐसी आई, कई मसले मसाइल ऐसे आए जिस पर रहनुमाई की जरूरत थी, जिस पर कामकाज करने की जरूरत थी, मगर ऐसे वक्त में भी रहनुमाई नहीं की गई इस शहर की। अधिवेशन हो जाता पूरा के पूरा, 3 हफ्ते के अधिवेशन में एक हाजिरी नहीं लगती अगर, तो ये उनके लिए शर्म की बात नहीं है।
ये मालेगांव शहर के लिए शर्म की बात है यार। हमने ऐसा नुमाइंदा दिया, जो शहर के नुमाइंदे निहाल साहब हुआ करते थे, जो मालेगांव से चुनकर जाते थे और महाराष्ट्र में मसाइल पर बात करते थे। आज हमारा हाल ऐसा है कि अबू आसिम आजमी साहब जब बोलते हैं मालेगांव के सवाल पे हॉल में, तो पार्टी के लिहाज से तो खुशी होती है, फख्र होता है कि यार हमारी पार्टी का लीडर बोला, मगर मालेगांव शहर का एक रहवासी होने के नाते सर मुझसे सर भी झुक जाता है कि हम उस शहर के एमएलए भेजे हैं जो अपने शहर की भी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जो एसआईआर जैसे मसाइल पर एक बार बात नहीं बोल पाए। यार कितने लोग परेशान हैं, जबकि एसआईआर के मसले पे भी डिबेट हुई। पावर का मसला सबसे ज्यादा झेलने वाला वार्ड भी मैं मानता हूँ मालेगांव शहर के साथ खुसूसी तौर पे ये वार्ड है। पावर के मसाइल से लेके कई मसाइल हुए, फिरका परस्त आकर मुसलमानों को गालियां दिए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से आसिफ शेख साहब हो, मैं हो, महासभा हॉल हो, यहाँ हाजी साहब बैठे हैं, हमको जितना लड़ना है हम लड़े, मगर किसी की तो कोई जिम्मेदारी थी जिसको हमने असेंबली हॉल में भेजा। मगर फिर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि कारपोरेशन का इलेक्शन हम जीते हैं, आज भी एमएलए मुफ्ती साहब ही हैं, अभी 3 साल का पीरियड करीब उनका एमएलए का है। मुझे लगता है कभी कभी कि भूल गए। यहाँ अतीक सर बैठे हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर उनको याद दिलाओ कि वो एमएलए अभी भी हैं, एमएलए की जिम्मेदारी वो निभाएं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात शायद पहुँच नहीं पा रही है, मगर अगर आप कान में बोलेंगे तो इंशाअल्लाह उनको एहसास होगा कि नहीं वो एमएलए हैं और एमएलए की जो जिम्मेदारियां हैं बहरहाल वो निभाएं। बस मैं यही चाहता हूं। आज इस रोड का इफ्तिताह डिप्टी मेयर शान हिंद के हाथों से होने वाला है। मैं ठेकेदार से भी कहूँगा कि ये रोड जो है करीब करीब 700 फीट इसकी लंबाई है और 45 फीट इसकी चौड़ाई है, तो इसको खोद के मजबूत, पायदार और अच्छी रोड बनाएं, क्योंकि ये एक अहम रोड है जो 2 रोड को कनेक्ट करती है। तो ऐसा ना हो कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि रोड का काम करने के बाद गाली खाते, तो रोड का काम होने के बाद अभी जिस तरह हमारा इस्तेकबाल हुआ, तो रोड का काम होने के बाद भी हमारा अगर ऐसे इस्तेकबाल हुआ तो हम हमारी तरफ से ठेकेदार का उससे ज़्यादा शानदार इस्तेकबाल करेंगे। और ठेकेदार से यही गुजारिश है कि ईमानदारी से अच्छा मजबूत काम करें। शुक्रिया। देखिए, इसकस लाइब्रेरी एंड ट्रस्ट मालेगांव, वहाँ के सदर अराकीन और उन्हीं की मशावरती कमेटी में हम जैसे अदना से तालिब इल्म जुड़े हुए हैं। इसकस के फ़ाल रुकन तारिक असलम सर, मैं और हमारे तमाम सदर अराकीन ने ये सोचा, क्योंकि हर किसी के घर का कोई ना कोई फ़र्द, कोई ना कोई बेटी, भतीजी, भांजी, भांजे, उनके बच्चे नीट में अपीयर होते हैं और उनके वालिदैन भले से तालीम याफ्ता हों, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन चूँकि पहली बार उनको अपने बच्चे के ताल्लुक़ से और नीट के ताल्लुक़ से पहला वास्ता पड़ता है, तो वो काफ़ी अनअवेयर होते हैं। उनमें वो बेदारी तो नहीं कहना चाहिए, वो प्रॉपर मालूमात नहीं होती है। तो इसकी वजह से हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं जिसको हम लोग एक्सपीरियंस करते रहे हैं कि बच्चे जब काउंसलर्स के मतलब इधर उधर जब भटकते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। कुछ लोग किसी खुशफहमियों की वजह से कुछ गलत फैसला कर बैठते हैं, कुछ लोगों का ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की वजह से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। बहुत सारे वालिदैन पैसा और बच्चों में क्वालिटी होने के बावजूद भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और फिर अलग अलग अपने जिनसे वो लोग कन्विंस्ड होते हैं, जिनसे उनका एक्सपीरियंस होता है, उन काउंसलर तक जाते हैं। तो काउंसलर के पास भी जो पहले से ही अलग अलग एग्ज़ाम के ताल्लुक से बहुत सारा यानी बोझ होता है, तो वो इसके बावजूद भी उन लोगों को समझाते हैं अपना वक्त फारिग करके। तो इसकस लाइब्रेरी एंड ट्रस्ट ने ये
ये सोचा कि क्यों ना फ़ी सबीलिल्लाह सवाब की नीयत से ऐसे तमाम नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग बेचारे इस साल पहले से परेशान थे कि एक साल में उन्होंने 2 मरतबा एग्ज़ाम दिया, इन तलबा और तालिबात के लिए और इनके तज़ब्ज़ुब के शिकार वालिदैन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लिया जाए जिसमें तालिबात का एक अलग प्रोग्राम हो, अलग सेशन हो और बॉयज़ का अलग सेशन हो। तो हम सभी लोगों ने इत्तेफाक राय से डॉक्टर अवैस पारानी साहब की सदारत का इंतखाब किया और मालेगांव शहर में पहले से अपनी खिदमात बरसों से अंजाम दे रहे इन माहिरीन का यानी शाहिद यूसुफ़ी साहब का इंतखाब किया, अखलाक सर फोनिक्स का इंतखाब किया, रिजवान अंसारी साहब जो फलाह उम्मत में काम करते हैं उनका और मसूद अंसारी साहब जो फलाह उम्मत में काम करते हैं उनका इंतखाब किया। और हैरत की बात यह है कि शहर अज़ीज़ में एक बहुत ही ऐसा जाना पहचाना सा नाम है जो पहले से कारोबारी दुनिया में, तिब्बी और फलाही और इमदादी दुनिया में जिनका पहले से नाम है, यानी आरिफ अब्बास सेठ साहब का, जिनको हम लोग सभी लोग फलाह उम्मत के ज़िम्मेदारों की वजह से, ज़िम्मेदारों में से एक है, उनकी वजह से जानते हैं। निशात स्कूल के जो है तो वो चेयरमैन हैं, बैतुल अमान के भी वो कोई ना कोई वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से सारा शहर तो पहले से मोतरिफ़ था, लेकिन नीट के ताल्लुक से जब हम लोगों ने उनसे 5-7 साल पहले रब्ता कायम किया तो मैं और मेरे दोस्त तारिक असलम साहब और दीगर इम्तियाज़ रफ़ीक वगैरह काफ़ी हैरत ज़दा रह गए कि आप इतनी कट टू कट और इतनी स्पेसिफ़िक बात करते हैं कि बच्चा वहाँ से और उनके वालिदैन रिज़ल्ट लेकर उठते हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह रही कि हमारे अपने ही क्लासमेट डॉक्टर फ़रोग़ आबिद साहब, यानी जब वो BUMS वगैरह में तो उनका परफॉर्मेंस बेस्ट था ही, जब वो कॉलेज के ज़माने में थे, वो पूना से उन्होंने BUMS किया, लेकिन जब उनके बेटे का एडमिशन होता है वो तब से वो इतना ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं मुज़म्मिल भाई कि उन्होंने भी फिर इसका बीड़ा उठा लिया कि नहीं, मुझे जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं हर साल जो इस तरीके की परेशानियों का शिकार होते हैं, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद गलत मशवरे की वजह से या किसी भी वजह से वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बातों की वजह से वो कुछ बच्चे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं, वालिदैन भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर मायूसी के शिकार नज़र आते हैं। तो डॉक्टर फ़रोग़ आबिद ने जो तहैया किया कि नहीं, मुझे अब लोगों की रहनुमाई करना है, तो इन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से हम लोगों ने सदर और अरकान इसकस वहाँ पे अपनी बातें रखी। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मैनेजमेंट के लोगों ने, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि चलिए ठीक है, इसकस के प्लेटफॉर्म से एक ही दिन में एक यक रोज़ा मुफ्त गैर तजारती गैर पेशा वाराना प्रोग्राम करके हमें पेरेंट्स को भी मुख्तलिफ़ हज़ीमतों से और परेशानियों से बचाना है और बच्चों को भी बचाना है। इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम के साथ साथ 2 और लोगों को अखलाकन एक ज़िम्मेदारी दी जिन्होंने बहुत खूबी इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। एक तो ग्रेड पात्र मुख्याध्यापक हमारे आसिफ आविष्कार साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने सारे जो टेक्निकल चीज़ों को LED वगैरह का इंतज़ाम, माइक का इंतज़ाम, इसकस के इंतज़ाम के साथ साथ उन्होंने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया। और दूसरे मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मुखलिस दोस्त खालिद कुरैशी साहब, प्लीज़ आप भी कैमरे में आ जाएँ खालिद भाई, उन्होंने कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ ली कि ठीक है, अच्छा फ़ोटो सेशन हो जाए ताकि इसका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अखबारात के ज़रिए इसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे और लोगों तक एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम जाए कि अगर हम ठान लें तो हम इस तरीके से भी प्रोग्राम करके फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद कर सकते हैं। जिन लोग अभी इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए और आगे उनको कुछ अगर मशवरा चाहिए तो उसके लिए देखिए, एक तो ये है कि हम लोगों ने भरपूर इस पर सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से मुमकिन हद तक इश्तिहारात के ज़रिए एफ़र्ट्स लिया, हमने फ़ोन कॉल्स भी किए और अच्छी खासी तादाद रही, लेकिन चाहे जैसा भी प्रोग्राम रहे तिश्नगी बाकी रहती है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जैसे कि हम लोग अभी नीट की जो काउंसलिंग होगी उसके बाद बच्चों को जिन मराहिल का सामना करना पड़ता है, इंशाअल्लाह तारिक असलम साहब और हम लोग इसकस के सदर और अरकान साहब, मोइज़ बादशाह साहब, मसूद पेंटर साहब, हमारे सिराज दुलार साहब, हम सब के चहीते उस्मान गनी इसकस साहब, आसिफ सुबानी साहब, चेयरमैन आसिफ मोमिन साहब, हम सभी लोग कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाएंगे कि इस कड़ी से अगली कड़ी जुड़ सकें इंशाअल्लाह। हमने जैसे बताया था अभी इमरान जमील सर ने बहुत 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते से इस चीज़ों के लिए बहुत प्लानिंग की, लोगों को आगाह किया कि हमको जैसे नीट के हर साल नीट का पेपर होता है, लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कुछ कि 2 बार नीट 2 बार हो गया, जिसके से बच्चे बहुत परेशान थे कि हमारा मार्क्स क्या आएगा, हमको क्या चीज़ें लगेगी।
मिलेगी, हमको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चों को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए और आपका जो भी डाउट्स है आप यहाँ की क्लियर कीजिए। रिजवान सर भी हैं, फलाह अहमद के हैं, यूसुफी सर भी है, और सब लोगों ने यहाँ पर आके एक प्लेटफॉर्म में आके लोगों की हेल्प की, मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोग्राम यहाँ पर नीट 2026 के बाद क्या ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसका लाइब्रेरी के ज़िम्मेदारान जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जो ये प्रोग्राम आज हुआ है जिसमें तलबात और तालिब इल्म की तादाद काफ़ी अच्छी रही और तलबात ने अच्छे जो नीट के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है और कट ऑफ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस वगैरह थे उन तलबात की तरफ से आए। उन लोगों का हम यहाँ पर मौजूद अखलाक सर, शाहिद यूसुफी सर साहब, मसूद सर साहब और आरिफ अब्बास सर साहब और फ़रोग आबिद सर साहब, इन सारों ने बखूबी अपने आने वाले सवालात का अच्छे से जवाब दिया। आखिर में इमरान जमील सर साहब का बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझको इनवाइट किया। शुक्रिया सर। कि तलबा व तालबात नीट के काउंसलिंग के मराहिल को अच्छे से समझें और अच्छे से जानें, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, किस तरह यानी कि सिलेक्शन लिस्ट प्रेजेंट लिस्ट आती है उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है और किस किस टाइप की काउंसलिंग वगैरह यानी कि उसकी होती है। ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट कोटा है, ओपन स्टेट यानी कि जो काउंसलिंग रहती है उसको समझें, तब जाकर अच्छे से समझकर और यहाँ पर जो काउंसलर मौजूद हैं उनसे राब्ते में रहें। राब्ता करने के बाद आपको जिस टाइप की काउंसलिंग का आपको करवानी है उस टाइप की काउंसलिंग आप करवाएं और उससे फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले तो इसका लाइब्रेरी के मुंतज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि एक बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने नीट के तलबा के तालबात के लिए रखा। हम लोगों की ख्वाहिश है कि जो तलबा तालबात उनको जो नंबरात मिल रहे हैं उनके मुताबिक उनको उनकी सीट मिले और किसी फ्रॉडस्टर के हाथे को कोई गलत जगह पर ना पहुँचे, अपनी रैंक के मुताबिक सही कॉलेज में पहुँचे। ये हम लोग का एक मंशा है प्रोग्राम करने का। इसका लाइब्रेरी ट्रस्ट की तरफ से जो मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारे तमाम ही माहिरीन ने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की जो है रहनुमाई की, उसके लिए मैं इन तमाम लोगों का एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप इसी तरह से शहर के बच्चों को अपनी रहनुमाई देते रहेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारे शहर की मदद करते रहेंगे। बस इतना कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।